हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? फर्स्ट पार्ट में पूछा है एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट्स है 7. डिजिट्स है 7. और दूसरे पार्ट में पूछा है एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7. वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7. कितने नंबर ऐसे होंगे? हाउ मेनी नंबर्स? देखिए 100 और 1000 के बीच में आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने पड़ेंगे और पहले केस में कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज 7. सिर्फ एक डिजिट 7 है तो या तो फर्स्ट डिजिट 7 हो सकती है या सेकंड डिजिट 7 हो सकती है या थर्ड डिजिट 7 हो सकती है. एग्जैक्टली वन डिजिट 7 है तो ये 3 केस बनता है. इन तीनों में से कोई एक डिजिट 7 हो सकती है. अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है और इस पे कुछ नहीं बोला है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है. ये अपने आप सोचना पड़ेगा कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं. तो आप जब नंबर बनाएंगे 100 और 1000 के बीच में तो उसमें 111 आएगा. वो भी एक नंबर है, मतलब इसमें रिपीटिशन अलाउड है. जब आप 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाओगे तो उसमें डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड होगा. अब आप बताइए कि इस वाली डिजिट को, इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 7 आ गया. अब बताइए कि इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे? इस डिजिट को फिल करने के ऑप्शन बोलिए बेटा कितने होंगे? सर 9. 9. और इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 9. 9. तो टोटल कितना हो गया? ये 81 हो गया. अब ये बताइए अगर ये इसके लिए हमारे पास फिक्स्ड ऑप्शन है, इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? सर 8. क्या क्या नहीं आ सकता इसमें? सर 0 और 7. सर 0 और 7 नहीं आ 0 और सकता. 7. इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 9. इसमें सिर्फ 7 नहीं आ सकता है ना, तो ये 72 होगी. ऐसे इसमें 8 ऑप्शंस होंगे क्योंकि इसमें 0 और 7 नहीं आ सकता. इसमें 9 ऑप्शंस होंगे और इसमें 1 ऑप्शन होगा तो ये 72. ठीक है, तो टोटल वेज कितने होंगे? टोटल वेज इज इक्वल टू 81 प्लस 72 प्लस 72 तो 225 होगा. तो टोटल इसमें 225 बन सकता है. अभी कहता है कि कम से कम एक डिजिट 7 हो. कम से कम एक डिजिट 7 में कितने केसेस बनेंगे? सर एक डिजिट 7 हो या 2 डिजिट 7 हो या 3 डिजिट 7. एक डिजिट 7 के तो हमने निकाल लिए हैं, है ना. तो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है? एग्जैक्टली वन डिजिट इज 7. अब इसमें नंबर निकालिए, नंबर्स इन विच एग्जैक्टली 2 डिजिट्स आर 7. इसमें 2 डिजिट 7 होंगे तो देखो ये दोनों 7 हो सकता है या ये दोनों 7 हो सकता है या ये दोनों 7 हो सकता है ना. अब इसको बताइए जरा, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, इसके लिए एक ऑप्शन है. इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? सर 9. और इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? सर 8. 8. इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 1. सर 9. और इसके लिए 9. और के लिए प्लस कर देंगे तो कितना हो गया बेटा?
9, 8, 17 and 9, 26. और all digits are 7. अगर सारे डिजिट 7 होंगी सर एक तो ही फिर तो केस एक होगा। ही केस होगा 777. तो रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे? Therefore required ways are या तो एक डिजिट 7 होगी 225, या दो डिजिट 7 होंगी 26, या तीनों डिजिट 7 होंगी। तो 25 और 27 52 हो गया, तो ये हो गया 252। संचय क्लियर है बेटा? ये यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 है फिर नेक्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसका एक और मेथड देखने में, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का मेथड नंबर 2। अगर इसमें आपको फर्स्ट पार्ट नहीं दिया हुआ होता तो फिर हम इसको कैसे करते? फर्स्ट पार्ट ने इस क्वेश्चन को आसान बना दिया कि एग्जैक्टली 1 डिजिट 7 होगी तो कितने होंगे, है ना। लेकिन अगर इसमें फर्स्ट पार्ट नहीं होता तो इसका एक और मेथड है। क्या मेथड है? जैसे 3 डिजिट है तो इसके टोटल कितने बन सकता है? माइनस नो डिजिट इज 7, ये टोटल नंबर्स। अगर टोटल नंबर्स में से हम उनको माइनस कर दें, उन नंबर्स को माइनस कर दें जिसमें एक भी डिजिट 7 नहीं है, तो कौन से नंबर बचेंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट 7 होगी? फिर दोबारा से अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम सारे नंबर्स में से जो टोटल नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लें और फिर उन नंबर्स को इसमें से माइनस कर दें जिनमें एक भी 7 नहीं है, तो जो भी नंबर्स बचेंगे उसमें कम से कम एक 7 तो होगा। ये इक्वेशन समझ में आ रही है आपको? यस सर। नंबर्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 7। तो अब बताइए बेटा इसको कितनी तरह से सही कर सकते हैं? टोटल कितने नंबर बना सकते हैं? सर 9। सर 9। 9 है ना। और इसमें 10। 10 और इसमें सर उसमें 10। भी 10। अब ये बताओ क्या इसमें 100 आपने काउंट करा है? मतलब ये जो 900 नंबर्स बने हैं क्या इसमें 100 इंक्लूडेड है या 100 इंक्लूडेड नहीं है? सर है इसमें। सर क्योंकि उसमें 1 भी आ सकता है, 0 0 भी आ सकता है। तो 100 इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हमें तो 100 नहीं चाहिए था, हमें तो 100 और 1000 के बीच के नंबर चाहिए थे। उसने फ्रॉम 100 to 1000 नहीं बोला है, उसने बोला है बिटवीन 100 and 1000। तो 100 मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, तो इसमें से हम -1 करेंगे। ये 1 क्यों हमने माइनस करा है? 100 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, 100 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है। अब वो बताइए कि जिसमें कोई डिजिट 7 नहीं, 7 नहीं आ सकता, तो अब बताइए इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? पहले के पास कितने ऑप्शंस होंगे? सर 8। 8। क्यों 8? क्योंकि इसमें 0 नहीं हो सकता और 7 भी नहीं हो सकता। 7 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके 8 हो जाएंगे ऑप्शन। और इसके कितने होंगे? सर 9। 9। सिर्फ 7 नहीं हो सकता, इसमें 0 तो आ सकता है ना। और इसके लिए कितने होंगे? 9। ठीक है, इसमें 100 इंक्लूडेड है क्या? हाँ सर है। है ना, इसमें 100 इंक्लूडेड। यस सर। तो इसमें से भी 1 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो -1 है और ये वाला जो -1 है ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन कई बार तुक्के से भी सही हो जाता है, अगर आप इस 1 को माइनस नहीं करते हो तब भी ये आंसर सही आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसका 900 माइनस 648, तो ये 252 हो गया। कई बार हम ये -1 करना भूल जाते हैं तो आंसर सही आ जाता है, लेकिन इसमें फिर मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि -1 करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटे? यस सर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। How many even numbers are there with 3 digits such that if 5 is one of the digits, then 7 is the next digit? वो कह रहे हैं कि कितने नंबर बना सकते हैं कि अगर 5 एक डिजिट है तो 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। इवन नंबर बनाने तो इसके दो केस बनेंगे। 5 इज नन ऑफ द डिजिट्स, केस फर्स्ट, और 5 इज वन ऑफ द डिजिट। इवन नंबर बनाने, तो अब इसके ऑप्शंस बताओ बेटा, कितने इवन नंबर बना सकते हैं? इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे हमारे पास? सर 8। 8 कैसे? सर 0 नहीं और 5 नहीं। 0 नहीं और 5 नहीं। 5 नहीं, तो 0 नहीं और 5 नहीं है, तो इसके लिए 8 ऑप्शन हो गए। इसके पास कितने ऑप्शन होंगे? सर 9। 9, सिर्फ 0 नहीं। और इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? सर 9। सर 9। इवन क्वेश्चन नहीं पढ़ा। हाउ मेनी इवन नंबर्स? सर 4। हाउ मेनी इवन नंबर्स? ये नंबर्स इवन भी होने चाहिए। सर 5 होगा क्योंकि 0 भी काउंट कर लेंगे। सर 5। हाँ, तो इसमें 0, 4, 6, 8 आ सकता है, तो 5 हो गया। ये और के लिए प्लस, इवन नंबर के लिए जो लास्ट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 आ सकता है। 5 इज वन ऑफ द डिजिट। अब इसमें 5 एक डिजिट होगी तो उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 5 है तो नेक्स्ट डिजिट 7 होनी चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे मैं 5 रख सकता हूँ फर्स्ट प्लेस पे? सर फर्स्ट पे रख सकते हो। तो यहाँ पे 7 आएगा, ये कंपल्सन है। तो इसके यस लिए हमारे सर। पास एक ऑप्शन हो गया, इसके लिए एक ऑप्शन हो गया, और इवन नंबर बना रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शन हो। और क्या इस पे 5 आ सकता है? नो सर। नो सर। सर ऑड हो जाएगा नहीं तो। हाँ, यहाँ पे 7 होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और लास्ट वाले पे आ सकता है क्या इससे? नो सर। नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है जिसपे हम 7 रखेंगे। तो ये 72 5 का 360 हो गया, और ये 5 हो गया। 360 प्लस 5 कितना हो जाएगा? बन सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स? क्वेश्चन नंबर 8 है 4 डिजिट इवन नंबर्स, 4 डिजिट के इवन नंबर बनाने, मोर देन 6000, और वो जो नंबर है उसकी वैल्यू 6000 से ज्यादा होनी चाहिए। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, डिजिट्स दे रखे हैं 0 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स दे रखे हैं। पहली कंडीशन है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो क्या कंडीशन आएगी उसमें? फर्स्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए? नंबर 6000 से बड़ा अगर होगा तो। सर 3 ऑप्शन है 7 8 9। सर 6 7 8 9। तो 6 आ सकता है और 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। चारों ऑप्शंस ओपन है। तो अगर आप 6 7 8 या 9 से स्टार्ट करोगे तो जो नंबर है वो 6000 से बड़ा होगा। और कैसा नंबर बनाना है? इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर, और रिपीटिशन अलाउड है। तो इवन नंबर के लिए के पास कितने ऑप्शंस होंगे? सर 3। सर 4। सर 3 होंगे। 0 हो सर सकता है, 4। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। सर 0 रख दोगे तो 6000 से ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा ना? अब देखेंगे उसको, ये 4 हो गए इसके लिए ऑप्शन। यहाँ पे 0 थोड़ी रख रहे हैं, सिर्फ इस पे 0 रख रहे हैं, है ना? तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? सर 7। बताओ बेटा, इसके लिए कितने ऑप्शन? 7। क्या क्या आ सकता है इसमें? 1 2 3 4 5, ये सारे में से कुछ भी आ सकता है। 7 हो गया। और इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? सर इस पे भी 7। 7। अब आप ये काउंट करोगे इसमें 6000 इंक्लूडेड है क्या? यस सर है। यस सर है। 6000 इंक्लूडेड है तो इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, बिकॉज 6000 इज वन ऑफ द डिजिट्स। अब ये बताओ, इसके लिए एक ऑप्शन है, इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? सर 4। 4। और इसके लिए? 7। और इसके लिए? 7। 7। इसमें 1 माइनस करेंगे या नहीं? नो सर। नहीं नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 6000 होगा नहीं। और इसके लिए 1, इसके लिए 4, फिर 7 और फिर 7। और इसके लिए भी 1 7 7 4। रिपीटिशन अलाउड है इसलिए, है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 49 4 जा 49 4 जा 196 माइनस 1 195 हो ये 196 196 और 196। ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए, प्लस 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 19 4 जा 760 और ये 18 और 5 23 60 23 83 783 आ गए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। 783 नंबर्स बनाए जा सकता है। और दूसरा केस है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड।
अब की बार जो है रिपीटिशन को अलाउड नहीं करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं पे कर देता हूँ, इट्स नॉट अलाउड, ऐसे ही इसी में कर दूंगा। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब बताइए बेटा, इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? सिक्स अगर यहाँ पे है तो इसके लिए कितने? सर लास्ट वाले 3 डिजिट के लिए 3 सर क्या 3 क्या आएगा इसमें? 0 आ सकता है। 4 8 8, इसके लिए 3 ऑप्शन होंगे, तो ये 1 ये 3, और इनके लिए कितने कितने ऑप्शन बचेंगे? सर 5 और 4 अच्छा, साथ में से 2 डिजिट कम हो गई है, तो इसके लिए 5 और इसके लिए 4। ऐसे इस पे बताओ, अगर फर्स्ट प्लेस पे 7 आ गया तो 1, इस पे 4 आ सकता है 4, और फिर ये 5 और ये 4। 8 बिल्कुल 6 की तरह होगा, 1 into 5 into 4 into 3, और 9 बिल्कुल 7 की तरह होगा, 1 into 5 into 4 into 4। ये क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है आपको ये? यस सर। बस इनको प्लस कर दीजिए, और का केस है तो इन सबको प्लस कर दो, तो 23 जा 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और वो 80 हो जाएगा। 14 2 जा 128, 1280 हो गया, 280। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। In how many ways 5 different balls can be distributed among 3 boxes? ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये तीसरी बॉल है, ये चौथी बॉल है, और ये पांचवी बॉल है। ये 5 बॉल्स हैं और 3 बॉक्स हैं। इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालना है और उसके वेज काउंट करना है कि हम बॉल्स को इन बॉक्सेस में कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं दी हुई। इस बॉल को इन बॉक्स में डालना है, तो फर्स्ट बॉल को प्लेस करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? सर 3 एंड के लिए इनटू, फिर दूसरी बॉल को इन बॉक्सेस में डालना है, कितने ऑप्शंस होंगे? सर 3 होंगे, कोई सर कंडीशन 3 नहीं तो। तो हर एक बॉल को डालने के 3 ऑप्शंस होंगे, एंड का केस है, तो 81 3 जा 243। तो बॉल्स को बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के 243 केसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। There are 10 lamps in a hall. Each one of them can be switched on independently. मतलब 10 बल्ब लगे हुए हैं, 10 लैंप लगे हुए हैं एक हॉल में, और सबको अलग अलग स्विच ऑन किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन करा सब एक साथ जल गए, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग स्विच ऑन ऑफ किए जा सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। मतलब हॉल में उजाला रहे तो कितनी तरह से हो सकता है? तो उजाला कितने बल्ब से किया जा सकता है हॉल में? सर 1 या सब ठीक है, एक बल्ब से 2 उजाला किया जा 3 सकता है। 4 सब सर सर सबसे हो जाएगा। एटलीस्ट 1 की तरह। हाँ, तो एटलीस्ट 1 बल्ब शुड बी स्विच्ड ऑन, मतलब एक लैंप स्विच ऑन होना चाहिए कम से कम। तो ये हो गया
total ways of bulbs to be operated minus one way when all are switched off. तो जितनी तरह से भी आप बल्ब्स को ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक आपको माइनस करना है। वो एक तरीका माइनस करना है जिसमें सारे स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है। तो देखिए ये टोटल तरीके हो गए ऑन या ऑफ करने के, ये टोटल तरीके हो गए ऑन या ऑफ करने के, और ये एक तरीका है जिसमें सारे बंद है, सारे ऑफ है। तो सिर्फ इसी तरह से इल्यूमिनेट नहीं हो सकता। अगर टोटल बेस में से इस एक तरीके को माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ वही तरीके बचेंगे जिसमें कम से कम एक लैंप जला हुआ होगा। अब ये बताओ कि आप जो बल्ब हैं उनको कितनी तरह से स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो। पहले बल्ब के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? फर्स्ट बल्ब को स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं? पहले बल्ब को कितनी तरह से ऑपरेट कर सकते हो? सर 2 तरीके से। 2 तरीके से। क्या कर सकते हो? ऑन या ऑफ। दूसरे बल्ब को भी ऐसे ही, तीसरे बल्ब को भी, और ये कितनी बार आ जाएगा? 10 टाइम्स आ जाएगा। तो बल्ब्स को ऑपरेट करने के ये टोटल वेज होगा, और इसमें से 1 को माइनस कर दो तो ये हो गया 2⁻10 - 1। 2⁻10 होता है 1024, और इसमें से 1 को माइनस कर दोगे तो 1023 आ जाएगा। तो इतनी तरह से हम कमरे में उजाला रख सकते हैं, एक या एक से ज्यादा बल्ब से। क्लियर है बेटा? सर इसमें ये समझ नहीं आया कि हमने ऑफ वाले वेज क्यों रखे। भाई एक ही बल्ब को तो ऑफ रखा है। जैसे ये जो पहले वाला बल्ब है वो अगर ऑफ रहेगा तो क्या उजाला नहीं रहेगा? सर मतलब एक बल्ब ऑफ है तो दूसरा वाला ऑन है, ऐसे? हाँ ऐसे भी तो हो सकता है ना। हाँ सर। भाई इसको ऑपरेट करने का हम तो ऑन ऑफ कर ही नहीं, हम तो इनके ऑपरेशन देख रहे हैं कितनी तरह से इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है ये। अब इसमें सिर्फ एक तरीका ऐसा है जिसमें कमरे में अंधेरा रहेगा, रहेगा या नहीं? यस सर, जब सारे बंद होंगे। हाँ, तो ये सारे वेज हमने काउंट कर लिया ऑपरेट करने के, और उसमें से एक को माइनस कर दिया, तो अब जो भी बचेंगे उसमें कम से कम एक बल्ब तो खुला हुआ होगा, ओके सर। जला हुआ होगा। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, इसको क्या बोल रहा है। ठीक बेटा, आप निधि से जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके सॉल्यूशन देखिए। पहली शीट में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। I suppose team of 11 students is to be constituted choosing at least 5 from class 11th and at least 5 from class 12th. If there are 20 students in each of these classes, ये 11th क्लास है और इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, ये 12th क्लास है और इसमें भी 20 स्टूडेंट है। इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? एटलीस्ट 5। और इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? एटलीस्ट 5। और टोटल 11 स्टूडेंट्स की टीम बनानी बेस ऑफ मेकिंग द टीम। अब आप बताओ कि भाई कितनी तरह से आप 11 प्लेयर्स की टीम बना सकते हो। इन दोनों में से आपको स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो इसमें से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं और उसके साथ इसमें से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं? सर एक टीम में कितने रखने हैं? 11। टीम ऑफ 11। सर 20C5 प्लस 20C5 इंटू पहले तो स्टूडेंट, इसमें से कितने स्टूडेंट्स? सर 5। 5। और इसमें से 6।
और 6 और 5। 6 और 5, बस यही दो तरीके हो सकते हैं। तो इसमें से अगर 5 लेंगे तो 20C5 इंटू 20C6, और के लिए प्लस कर देंगे 20C6 इंटू 20C5, दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो ये डबल हो जाएगा 20C5 इंटू 20C6, ये इसका आंसर होगा। सर मेरा डाउट इसमें ये था कि इस आंसर को यहीं पे छोड़ दें या फिर इसकी कैलकुलेशन पूरी करनी होगी। देखो बेटा, अगर आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो कैलकुलेट कर लो, और अगर ज्यादा देर लग रही है तो मत करो। अभी ये बताओ कि इसको कैलकुलेशन में देर लगेगी या नहीं। सर लगेगी देर। कैसे? सर क्योंकि 5 फैक्टोरियल को कैंसिल मतलब अगर 15 फैक्टोरियल को भी कैंसिल आउट करेंगे तो कैलकुलेशन आगे की पार्ट्स की रहेगी, जैसे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16। बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी तो नहीं करनी। तो जिसमें आपको ये डाउट हो ना कि कैलकुलेशन करें या नहीं करें, उसको ये सोच लो कि भाई ज्यादा टाइम लगेगा तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं है, कॉन्सेप्ट के ही मार्क्स है, तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है, there are 10 points in a plane of which 4 are collinear। 10 पॉइंट है और उसमें से 4 एक जैसे हैं, एक लाइन में। How many different straight lines can be drawn by joining these points? जैसे ये 4 पॉइंट्स हैं तो आप इनसे कितनी लाइंस बना सकते हो? ये 10 पॉइंट है जिसमें से 4 कोलिनियर हैं, ये एक लाइन में है 4, तो मुझे ये बताओ कि इन 4 पॉइंट से कुल कितनी लाइन बनाई जा सकती है? सर 4C2। लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा हूं, लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क है। तुम जो आंसर बता रहे हो वो लाइन सेगमेंट का है, मैं आपसे लाइन पूछ रहा हूँ। सर एक ही बनेगी। एक ही बनेगी, है ना। लाइन इंडेफिनेटली एक्सटेंड करी जा सकती है, तो इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, इससे लाइन सेगमेंट नहीं बोला है, लाइन पूछा है। जो मैं बोल रहा हूँ लाइन और लाइन सेगमेंट, उसका फर्क समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सर लाइन एक ही बनेगी ना? ठीक है, हाँ एक ही बनेगी लाइन। अब ये 10 पॉइंट है टोटल, तो नंबर ऑफ लाइंस, 10 पॉइंट में कितनी लाइन बन सकती है? 10C2। अगर आपको सपोज करिए ये कोलिनियर नहीं है, जो 4 पॉइंट है ये भी कोलिनियर नहीं है, सब अलग अलग है, तो आप उससे टोटल कितनी लाइंस बना सकते हो? तो एक लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट इतनी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये कितनी लाइंस आपस में बना सकते हैं? 4C2, ये एक्स्ट्रा काउंटिंग है। हमने इनसे जो लाइन बनाई है, इससे टोटल कितनी लाइंस, अगर ये कोलिनियर है तो इससे इतनी लाइंस एक्स्ट्रा हो गई, तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि इनसे एक भी लाइन नहीं बनाई जा सकती, और हमने इसमें कितनी काउंट की थी? 4C2 लाइंस काउंट करी। लेकिन ये एक लाइन तो बनाएंगे, तो +1। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए बेटा, हमने 4C2 क्यों माइनस किया, ये अगर समझ में नहीं आया, या 1 क्यों प्लस किया वो समझ में नहीं आया तो बताइए। सर 4C2 क्यों माइनस किया? यस सर। भाई हमने ये 4C2 से हम कितनी लाइन काउंट, जैसे 10 पॉइंट से 10C2 बन सकते हैं, तो 4 से कितने बन सकते हैं? 4C2। जब हम इसमें 10C2 काउंट कर रहे हैं तो इससे बनने वाली लाइंस कितनी काउंट कर रहे हैं? 4C2। सर ये एक्स्ट्रा लाइन है जो हमने काउंट कर ली। हाँ ये एक्स्ट्रा लाइंस है जो 10C2 के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि टोटल तो 10 ही वो है ना पॉइंट। तो पहले हमने इन सारे पॉइंट्स को, 10 पॉइंट्स को मान लिया कि कोलिनियर नहीं, तो इससे टोटल कितनी लाइंस बनती? 10C2। लेकिन अब ये हमें पता है कि 4 कोलिनियर है, तो इनसे कितनी लाइंस बन सकती हैं? 4C2। ये लाइंस भी इसमें इंक्लूडेड है या नहीं? यस सर। तो इनसे बनने वाली लाइंस को हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या ये आंसर सही हो गया? नहीं,
ये इतनी लाइन नहीं बनाएंगे, एक लाइन तो बनाएंगे ना चारों मिलके, यस सर। तो इसलिए +1 किया। क्लियर है अब? यस सर, अब क्लियर है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स, 5 और व्हिच आर कोलिनियर। तो 12 में से 5 कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 5 कोलिनियर हो गए, टोटल 12 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अभी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं। ये गलत नहीं होना चाहिए, बताइए बेटा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। टोटल 12 पॉइंट्स हैं जिसमें से 5 कोलिनियर हैं। इन टोटल देयर आर 12 पॉइंट्स, out of which 5 are collinear. तो 12 में से अगर 5 कोलिनियर है तो इसमें कुल कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं? सर 12C3 - 5C3। 12C3 - 5C3, इसमें +1 करेंगे या नहीं? सर नहीं करेंगे, वो कोलिनियर है तो वो ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12C3 - 5C3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 24, एक एग्जाम्पल भी भेजा है। A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. तो देखिए जो टोटल बुक्स है वो 8 है इंटरेस्ट की, बुक्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिनको वो बोरो कर सकता है लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी टिकट्स कितने अवेलेबल है? 3 टिकट्स हैं, मतलब वो एक बार में 3 टिकट यूज कर सकता है, तो 3 बुक्स बोरो कर लेगा लाइब्रेरी से। कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन है he does not want to borrow chemistry part second। तो जो केमिस्ट्री सेकंड है, पार्ट सेकंड, इज नॉट बोरोड unless chemistry part 1 is borrowed। ये कंडीशन दी हुई। तो क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 3 बुक्स कैन बी बोरोड। तो कितनी तरह से 3 बुक्स को बोरो किया जा सकता है? तो इसमें आपको केसेस सर बनाने इसमें हैं, 2 मतलब केस बनेंगे। क्या कंडीशन है? बताओ कौन कौन से? सर जिसमें केमिस्ट्री पार्ट 1 और 2 दोनों है, जिसमें और एक में दोनों नहीं है। एक में दोनों नहीं, दोनों की तो कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट नहीं ले सकते, भाई फर्स्ट तो ले सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट के साथ नहीं है। कंडीशन किसके साथ जुड़ी हुई है? फर्स्ट पार्ट के साथ या सेकंड पार्ट के साथ? सर सेकंड पार्ट के साथ है। फर्स्ट पार्ट के साथ कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट पार्ट को बोरो नहीं कर सकते, सेकंड के साथ कंडीशन है। तो 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड इज बोरोड, और केस सेकंड है केमिस्ट्री सेकंड इज नॉट बोरोड। संजय बेटा समझ में आया ये जो कंडीशन मैं बना रहा हूं या नहीं? जी सर। केमिस्ट्री सेकंड इज नॉट बोरोड, तो सिर्फ सेकंड पार्ट के साथ कंडीशन है, फर्स्ट पार्ट के साथ कोई कंडीशन नहीं। अब हमारी जो 8 बुक थी उसमें से ये जो केमिस्ट्री सेकंड है वो हम नहीं ले रहे,
तो अब कितनी बुक्स हमारे इंटरेस्ट की बची? सर 7। केमिस्ट्री 7। और कितनी बुक हम उसमें से ले सकते हैं लाइब्रेरी टिकट यूज करके? 3। 3। तो 7 में से कोई भी 3 बुक्स यूज कर सकता है। केमिस्ट्री सेकंड इज नॉट बोरोड। केमिस्ट्री सेकंड इज बोरोड, सॉरी ये गलत हो गया। केमिस्ट्री सेकंड अगर बोरो करी होगी तो उसकी कंडीशन में केमिस्ट्री फर्स्ट भी बोरो करी होगी। अगर केमिस्ट्री सेकंड बोरो करी जाती है, केमिस्ट्री सेकंड इज बोरोड, तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री फर्स्ट भी जरूर करी होगी, क्योंकि केमिस्ट्री सेकंड के साथ कंडीशन है कि केमिस्ट्री फर्स्ट लेनी ही पड़ेगी, तभी आप केमिस्ट्री सेकंड ले सकते हो। और आपने कहा कि भाई केमिस्ट्री सेकंड को बोरो कर लिया, तो केमिस्ट्री फर्स्ट भी आपने ली है, तो आपको फिर दोनों बुक्स लेनी पड़ेंगी, केमिस्ट्री की दोनों बुक्स। अब आपके पास केमिस्ट्री फर्स्ट भी है और केमिस्ट्री सेकंड भी है, तो अब कितनी बुक्स बच गई और कितनी बुक्स और सेलेक्ट करनी है? सर 61। 6C1, तो 2C2 इंटू 6C1। और के लिए प्लस केमिस्ट्री सेकंड इज नॉट बोरोड, केमिस्ट्री सेकंड आपने नहीं ली है, तो अब आपके पास 7 बुक बची और 7 में से 3 हो गया 7C3। ये इसका आंसर है बेटा। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 2C2 1 हो जाएगा और 6C1 6 प्लस 7C3 हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 35 हो गया। 41 इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको इवेल्युएट करना है। r इज इक्वल टू 1 to 5 और ये 5CR लिखा हुआ है, तो 5CR हो गया 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। ये वैल्यूज दी हुई है। ये क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का नहीं है, ये क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का। ठीक है, फिर भी मैं इसको बता रहा हूं। इसमें एक फॉर्मूला होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डिवाइडेड बाई NCN। इसका वैल्यू होता है 2n। ये बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम का फॉर्मूला होता है। दीज आर कॉल्ड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। अगर NC0 से स्टार्ट करके NCN तक ऐड करोगे तो 2n आएगा। आपने 2n कभी पढ़ा है? 2n किसका फॉर्मूला होता है? टू रेज पर एन इज नंबर ऑफ सबसेट्स। याद आया बेटा? यस सर। सर तो n में से 0 सेलेक्ट करने के, आपने कोई भी एलिमेंट नहीं सेलेक्ट किया तो नल सेट बन गया। फिर एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया, फिर दो एलिमेंट को सेलेक्ट किया, फिर n को, तो 2 रेज पर n। तो दीज आर द वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और नन, मतलब 0 और मोर देन 0 ऑब्जेक्ट्स, तो सबसेट्स बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है। तो अगर मैं इसमें 5C0 ऐड कर दूं और 5C0 माइनस कर दूं, तो अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये 2 रेज पर n हो जाएगा, यानी कि 2 रेज पर 5 और ये हो जाएगा 1, तो 32 माइनस 1, इसका आंसर हो गया 31। ठीक है, तो आपको इसमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि NC0 से लेके NCN तक का सम 2 रेज पर n के इक्वल होता है। इसका प्रूफ बायनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप इसको एक कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज की तरह याद रख सकते हो।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 24cx is equal to 24c2x plus 3। x की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप ये बताइए, ये जो फॉर्मूला होता है NCA is equal to NCB, देन इसका सर रिजल्ट A बताइए। is equal अगर to B, A plus B is equal to N। यस सर, A is equal to B और A plus B is equal to N, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, A is equal to B और A plus B is equal to N। N हो गया 24, तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और ये 3x is equal to 21, यानी कि x is equal to 7 होगी। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो x is equal to 7 इसका आंसर हो गया। सेवन, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है 15c3r, 15c3r is equal to 15cr plus 3, 15cr plus 3। तो इसमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, r कितना हो, तो ये हो जाएगा 3r is equal to r plus 3 और 3r plus r plus 3 is equal to 15। तो 2r is equal to 3, r is equal to 1.5, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हो वो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं। तो 4r हो जाएगा, 15 minus 3 12, तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये प्रूव करना है, प्रूव 4nc2n is to 2ncn। इसको प्रूव करना है 135 से लेके 4n-1 तक इंटू 135 से लेके 2n-1 स्क्वायर होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। लास्ट क्लास में संजय ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, 2n का फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे ही प्रूव करनी थी 135 2n तक, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, तो ये 4n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2n फैक्टोरियल इनटू रेशियो ये 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 4n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और ये 2n फैक्टोरियल। तो 4n फैक्टोरियल को ब्रेक करिए, 4n फैक्टोरियल ये हो जाएगा 1 2, मैं अलग से इसकी वैल्यू निकालता हूँ। 4n फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी, 4n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंटू 4n-1 इंटू 4n। ये 1 से लेके 4n तक का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसमें हमें ये टर्म बनाना है,
तो और टर्म्स को अलग निकाल लीजिए, 135 से लेके 4n-1 तक को अलग कैलकुलेट करो। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, और ऐसे ये 4n तक बचेगा। तो 135 से लेके 4n-1 तक, इन सभी में से 2 निकालो, ये 2 into 1 हो गया, फिर 2 into 2 हो गया, फिर 2 into 3 हो गया, और लास्ट में ये आ जाएगा 2 into 2n। देखो क्या हो जाएगा, 135 से लेके 4n-1 तक, और इन सभी में से 2 निकालो, तो 2 कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 आ जाएगा 2n टाइम्स, 2n। और जो बचेगा वो बचेगा 1 2 3 से लेके 2n तक की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2n फैक्टोरियल। ये 4n फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। और लास्ट क्लास में आपको 2n फैक्टोरियल की वैल्यू बताई थी। 2n फैक्टोरियल क्या था, 2n फैक्टोरियल था 135 से लेके 2n-1 तक, फिर 2n into n फैक्टोरियल। ये जैसे 4n फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली, उसी तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, 4n फैक्टोरियल की वैल्यू डाल दो, ये वाली 135 से लेके 4n-1 तक into 2n into 2n फैक्टोरियल, फिर ये n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ये 2n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया into 2n फैक्टोरियल, ये 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 135 into 4n-1 into 2n into n फैक्टोरियल का स्क्वायर। 2n फैक्टोरियल की वैल्यू डाल दीजिए, 135 से लेके 2n-1 तक into 2n into n फैक्टोरियल, और इसका स्क्वायर। अब देखिए 2n का स्क्वायर करोगे तो 2n आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा, और n फैक्टोरियल का स्क्वायर इससे ही कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और इसका स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 135 से लेके 4n-1 तक, और नीचे 135 से लेके 2n-1 और इसका होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर अगर क्वेश्चन में मतलब टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें, जैसे सर आपने 2n फैक्टोरियल की वैल्यू सीधे पुट कर दी, हमें तो पूरा कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, ये जैसे 4n फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया है ना, उसी तरह से 2n फैक्टोरियल को भी कैलकुलेट कर लोगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है 20C5। क्वेश्चन नंबर 19, 20C5 plus summation r is equal to 2 to 5, 25 minus rc4, इसको इवेल्युएट करना है। तो आप देखिए, अगर इसमें r की वैल्यू 2 हम पुट करते हैं तो ये 25 minus 2c4, और 2 से लेके 5 तक हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो 25 minus 3c4, 25 minus 4c4, और ये 25 minus 5c4 हो जाएगा 20c5 plus 23c4 plus 22c4 plus 21c4 plus 20c4, ये आ गया। अब ये जो 20c4 है इसको रिवर्स कर दो, 20c5 plus 20c4 plus 21c4 plus 22c4, इसको एक ऑर्डर में हमने लिख दिया है ना। अब इसमें एक थ्योरम लगाइए, NCR
प्लस NCR प्लस 1। याद है आपको क्या थ्योरम होती है ये? NCR प्लस NCR यस प्लस सर, 1। क्या बताओ? n+1 CR+1। N+1 CR+1 ये थ्योरम होता है। अगर ऊपर वाले दोनों नंबर सेम है तो ऊपर एक इंक्रीज हो जाएगा, और नीचे अगर एक का गैप है तो नीचे वो आएगा जो इन दोनों में से बड़ा होगा। तो इसमें ये थ्योरम लगाइए, क्या रिजल्ट आ जाएगा इन दोनों में थ्योरम लगाओगे? 21C5। 21C5। फिर सर वही यही थ्योरम फिर रिपीट होती रहेगी। हाँ 22C5 हो जाएगा। फिर इन दोनों में इसको लगाओ तो 23C5, और फिर इन दोनों में इसको लगाओ तो 24C5। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 24C5। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाउ मेनी क्वेश्चन नंबर 6, how many different products can be obtained by multiplying two or more of the numbers 3, 5, 7 and 11 without repetition? देखो, अगर आप दो नंबर लेते हो 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 15 आता है, 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 15 आता है। क्या ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है? नो सर। नहीं, सेम ही है ना। तो इसका मतलब है कि आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं बदल सकते हो। इसका मतलब ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है। तो किसका क्वेश्चन हो गया? परम्यूटेशन का। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो परम्यूटेशन हम इसमें यूज नहीं करेंगे। ये आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर यस हम सर। ऑर्डर चेंज कर सकते होते तो इसका अरेंजमेंट कर सकते थे, तो परम्यूटेशन हमें यूज नहीं करना है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितनी तरह से आ सकते हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कैसे कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकते हैं? या तो इसमें से दो नंबर सेलेक्ट किए जाए 4C2, या इसमें से कोई 3 नंबर सेलेक्ट किए जाए, या इसमें से कोई 4 नंबर सेलेक्ट किए जाए। ठीक है, तो दो दो नंबर को सिलेक्ट करके इतने डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकते हैं, तीन तीन नंबर को सिलेक्ट करके इतने डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकते हैं, और 4 नंबर्स को सिलेक्ट करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4C2 6, 4C3 4 और 1 11, 11 different products can be found. ये देखो m पैरेलल लाइंस है, m पैरेलल लाइंस, और ये n पैरेलल लाइंस है। n पैरेलल लाइंस, इस पे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछा है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो एक पैरेललोग्राम के लिए आपको कितनी पैरेलल लाइंस की जरूरत पड़ेगी? अगर आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है तो इधर से कितनी लाइन लेनी पड़ेगी और इधर से कितनी लाइन लेनी पड़ेगी? जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। सर 2 सेट लेने पड़ेंगे। तो दो सेट, 2 लाइन इसमें से और 2 लाइन इसमें से। तो इसमें से 2 लाइन कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? MC2। और इसमें से 2 लाइन कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? MC2। एंड का केस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इधर से ही 2 लाइन लेने से काम चल जाएगा। तो 2 लाइन्स फ्रॉम दिस सेट एंड 2 लाइन्स फ्रॉम दिस सेट, और एंड के लिए इनटू यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा MC2 इंटू NC2। सर क्लियर बेटा? सर हाँ बेटा। सर क्वेश्चन में 2 सेट्स ऑफ m पैरेलल लाइंस हैं,
तो MC2 इंटू MC2 2MC2 कर देंगे सर। उसमें n नहीं दे रखा, m ही दे रखा है। हाँ m दे रखा है, ठीक है, तो ये MC2 इंटू MC2 आ जाएगा। ओके सर। MC2 इंटू MC2, तो MC2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो तुमने लास्ट क्वेश्चन पूछा है 33, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस नंबर डिफरेंट है। 18 पॉइंट्स में स्ट्रेट लाइंस और ट्राइंगल्स पूछा है जिसमें 5 कोलिनियर है। कर लोगे उसे अपने आप? यस सर, कर लूंगा। ठीक है,